हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आप बाइनरी कंपाउंड का नेमिंग आप लोग कैसे करोगे, ये मैंने बता चुका था। बाइनरी कंपाउंड का नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बता चुका था, टाइप 1 और टाइप 2 करके। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। तो सिंपल हम समझेंगे। टाइप 1 आपका क्या होता है बच्चों, समझते। टाइप 1 और टाइप 2 में एक बार आपको हिंट आपको देता हूँ, नहीं तो आप नेक्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में बेटा आपको वही कैटायन लेने हैं जो आपका सिंगल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो सिंगल वैलेंसी शो करने वाले कैटायन में आपको लिख देता हूं यहां पर, बस इसके अलावा कोई नहीं होगा। देख लीजिए यहां पर ली ना के रब से फरियाद। मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा याद रखने का। ठीक है, अब देखो इसका जो शॉर्टकट होगा, इसका शॉर्टकट क्या होगा, याद रखने का ट्रिक समझो बस। ली ना के रब से फरियाद। क्या होगा ट्रिक बच्चों यहाँ पर इसका, ली ना के रब से फरियाद, या फिर कुछ बच्चे पढ़ते हैं लीना कब्र से फरार। सिंपल बात है। तो आपको जो आपको अच्छा लगे वो आप फटाफट इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर सभी जो एलिमेंट है या फिर सभी जो एटम है, ऑल आर हैविंग व्हाट, सिंगल वैलेंसी मतलब +1 वैलेंसी सबके पर। देखो प्लस लिखता हूं, इसका मतलब उसको अपने आप ही आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा बच्चों कि वो आपका +1 होगा। क्या होगा बच्चों, वो आपका +1 होगा। अगर मैं बात करूं सेकेंड कि देखो यहां पर सेकंड भी मैं लिख देता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और यहां पर बेरियम। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, इसको ध्यान से सुनिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसका मतलब इसका शॉर्टकट ही कैसे याद रखोगे इसको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। जो आपको अच्छा लगे वो यहां पर आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हो। ऑल आर हैविंग व्हाट, +2 वैलेंसी। +2 वैलेंसी, ये +2 वैलेंसी के अलावा ना तो +3 शो कर सकता है, ना तो +4 शो कर सकता है। इसका मतलब इस टाइप के कैटायन में ना तो हम अस लिखेंगे और बच्चों ना ही हम इक लिखेंगे। बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम समझते हैं यहां पर एक और, यहां पर मैं एक और लिख देता हूं, वो थोड़ा ध्यान रखेगा। जिंक, CD और Ag+1। ठीक है, और ये सारे जो कैटायन होंगे वो आपका क्या होगा, जिंक +2, CD+2 और यहां पर Ag+1। जिंक +2, CD+2 और यहां पर Ag+1। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। ये जिंक होगा, ये कैडमियम होगा, ये Ag होगा और इनके ऊपर +2 और इसके ऊपर +1। थोड़ा सा इसको यही आपको मेमोराइज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें ये आपके सारे के सारे टाइप 1 के थे। सारे के सारे कौन से थे, टाइप 1 के। अब जितने भी आपके कैटायन आपके टाइप 1 में आते हैं, उसके अलावा जो भी कैटायन होंगे, रिमेनिंग ऑल आर इन टाइप 2। मतलब जो आपका रिमेनिंग होगा सारा का सारा आपका किसके अंदर आएगा बच्चों, टाइप 2 के अंदर। तो टाइप 1 और टाइप 2 को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैंने आपको बता दिया है। नाउ हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं किस तरीके से आप नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों अब हम क्वेश्चंस, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं यहां पर, ताकि आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर। Write the name of following compounds। अब आपके जो कंपाउंड्स है उसके नेम आपको लिखने हैं। तो किस तरीके से लिखोगे सबसे पहले हम समझेंगे। मैं एक एक करके आपको लिख देता हूं यहां पर। ए में मैंने लिया Fe2O3। ठीक है, बी मैंने लिया आपका BeO। सी मैंने आपका लिया यहां पर, सी मैंने आपका यहां पर लिया MgO। और
डी मैंने यहां पर लिया आपका CaO, और ई मैंने यहां पर लिया आपका, देख लेते हैं, Al2O3, और F मैंने यहां पर लिया आपका, यहां पर F में लेता हूं PbCl2। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं बच्चों, एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट आपका जो स्टेप होना चाहिए वो आपका टाइप 1 या टाइप 2 सिलेक्शन ऑफ केटायन। सबसे पहले आपको क्या करना है, केटायन को सेलेक्ट करना है बच्चों। तो यहां पर मैं केटायन को अंडरलाइन करता हूं, उसी तरीके से आगे ही मिलेगा मैक्सिमम के केस में आपको केटायन, तो सेलेक्ट करते हैं। ये Fe केटायन होगा, ये Be आपका केटायन होगा, फिर ये Mg आपका केटायन होगा, फिर ये Ca आपका केटायन होगा, फिर ये Al आपका केटायन होगा, फिर ये Pb आपका केटायन होगा। अब हम सेलेक्ट करते हैं कि टाइप 1 टाइप में आता है कि टाइप 2 में आता है। देखिए, क्या ये टाइप 1 में है Fe? अगर वो आपका टाइप 1 में नहीं होगा तो मैंने क्या लिखाया था, टाइप 2 में रिमेनिंग ऑल, मतलब जितने भी रिमेनिंग होंगे वो सारे के सारे किसमें आएंगे, टाइप 2 में। ठीक है, ये आपका टाइप 2 का है। अब ये आपका कौन से टाइप का है, सबसे पहले पहचानो, ये आपका होगा टाइप 1 का। देखिए आप वहां पर मैंने अभी स्टार्ट में बताया, ये आपका टाइप 1 का, ये भी आपका कौन सा टाइप का होगा, टाइप 1 का। ठीक है, यहां पर ये आपका कौन से टाइप का होगा बच्चों, टाइप 1 का। यहां पर मैंने ये आपको नहीं लिखाया एल्यूमिनियम वहां पर, तो ये भी आपका टाइप 1 का होता है, और इसके ऊपर +3 होता है। ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है। यहां पर Pb उसमें नहीं है टाइप 1 में, तो ये आपका कौन से टाइप का होगा, टाइप 2 का। ये मैंने टाइप पहचान लिए। अब टाइप 1 और टाइप 2 को नेमिंग लिखने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं, कुछ अलग तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूं एक एक करके, समझना बात को ध्यान से। देखो, अब यहां पर मैंने लिया टाइप 2। अब देखो यहां पर समझते हैं कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम कितना चार्ज कैरी करता है। देखिए यहां पर मैं बताता जाता हूं आपको, एक ऑक्सीजन एटम आपका -2 चार्ज कैरी करता है कि नहीं करता। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन एटम है, यहां पर आपके 3 ऑक्सीजन एटम है। कितने ऑक्सीजन एटम है बच्चों, यहां पर आपके 3 ऑक्सीजन एटम है। तो एक ऑक्सीजन एटम -2 चार्ज कैरी करेगा, तो 3 ऑक्सीजन एटम कितने चार्ज कैरी करेगा बच्चों, 3 ऑक्सीजन एटम आपका कितना चार्ज कैरी करेगा, -6। 3 ऑक्सीजन एटम आपका कितना चार्ज कैरी करेगा बच्चों, यहां पर -6। ठीक है, अब उसी के करस्पॉन्डिंग इसको हम क्या कर देंगे, यहां पर हमने इसको कर दिया, ये आपका -6, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका +6, यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर +6। बात क्लियर है, बात क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये -6 होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका +6। बात क्लियर है। अब देखो यहां पर समझते, 2 Fe के ऊपर कितना चार्ज है, 2 Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +6। तो एक Fe के ऊपर कितना चार्ज होगा बच्चों, +3। ठीक है, 2 Fe के ऊपर +3 चार्ज है, तो एक Fe के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3। तो यहां पर Fe के ऊपर आपने निकाल लिया कि चार्ज कितना होगा, निकाल लिया। स्टेप समझना एक एक करके, मैं कैसे करूंगा, ऐसे और एग्जांपल मैं लूंगा आगे, और यहां पर ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम इसका नाम लिखते हैं। देखो Fe+3 का मैंने आपको नाम लिखना बताया था। Fe आपका हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप मान के चलो कि हायर चार्ज, कौन सी वैल्यू है यहां पर आपके, हायर चार्ज वैल्यू है। अगर यहां पर हायर चार्ज की वैल्यू है, तो हायर चार्ज की वैल्यू में हम सफिक्स किसका यूज करते हैं, इक का। किसका यूज करते हैं बच्चों, इक का। तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा इसका, फेरिक। अब यहां पर क्या लिख देंगे, ऑक्साइड। सिंपल नाम लिखेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्साइड। ठीक है, जो मैंने एनायन के नेमिंग में आपको बताया है, थोड़ा सा आप उसको रिपीट करिए और यहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं इसका स्टॉक नोटेशन में नेमिंग। इसका हम किसमें समझते हैं, स्टॉक नोटेशन में नेमिंग। तो क्या होगा स्टॉक नोटेशन में, मैंने आपको बताया था, इसको क्या लिखते हैं, आयरन। चार्ज कितना है, चार्ज को हम किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में। चार्ज को हम किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में, इन रोमन नंबर। थर्ड, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ऑक्साइड। बात क्लियर है, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया टाइप 2 का।
एक और हम समझते हैं पहले टाइप 2 के लिए। तो टाइप 2 के लिए देखिए यहां पर ये भी आपका टाइप 2 का है। तो टाइप 2 के लिए समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर Cl, एक Cl एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों? -1। एक Cl एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों? -1। तो यहां पर कितने Cl एटम है? यहां पर आपके 2 Cl एटम है। कितने Cl एटम है? 2 Cl एटम है। तो एक Cl एटम के ऊपर -1, तो 2 Cl एटम के ऊपर कितना हो जाएगा? -2। 2 Cl एटम के ऊपर कितना हो जाएगा? -2। अब यहां पर 2 Cl एटम के ऊपर -2 है, तो सिमिलर चार्ज यहां पर भी होगा। कैटायन के ऊपर कौन सा होगा? Pb+2। Pb+2 क्लियर है। और यहां पर Pb का एक ही एटम है। यहां पर Pb का कितना एटम है बच्चों? एक ही एटम है। अगर यहां पर Pb का एक ही एटम होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका Pb+2। और मैंने Pb+2 का नाम आपको लिखना बताया था। अगर आपका लोअर चार्ज होगा तो हमेशा हम सफिक्स किसका यूज करेंगे? OUS, अस का। तो यहां पर क्या हो जाएगा नाम बच्चों? प्लम्बस क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों यहां पर इसका? प्लम्बस क्लोराइड। ठीक है। और अगर मैं इसका स्टॉक नोटेशन में नाम लिखूंगा तो स्टॉक नोटेशन में क्या होगा? लेड सेकेंड क्लोराइड। लेड सेकेंड क्लोराइड। बात क्लियर है? स्टॉक नोटेशन आपका काम आएगा रेडॉक्स रिएक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका स्टॉक नोटेशन का नेमिंग आपका पूछता है, ध्यान रखना। और खास तौर से नीट वाले अगर आपको चार्ज अगर आ गया तो आपके लिए रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर 11th क्लास में वो काफी इजी जाने वाला है। ध्यान रखना, इस चार्ज को अच्छे से समझिए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं ये आपका कौन से टाइप का है? ये आपका टाइप 1 का है। ये आपका कौन से टाइप का बच्चों? ये आपका टाइप 1 का है। जब ये आपका टाइप 1 का, तो टाइप 1 में मैंने आपको बोला था कैटायन का नेमिंग हम सिंपली जो आपके पीरियोडिक टेबल में होता है वैसा ही लिखते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? बेरिलियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड। अब इस यहां पर भी टाइप 1 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? मैग्नीशियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात क्लियर है? अब इसका नाम क्या होगा? ये भी टाइप 1 का है, तो यहां पर इसका नाम सिंपल क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां पर इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमने कुछ नेमिंग समझ लिए हैं टाइप 1 और टाइप 2 के। ठीक है। तो एक दो और एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं सिंपली। तो यहां पर मैं दो तीन एग्जांपल और मैं लेता हूं ताकि आपको और इसका टाइप 2 के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो हम समझते हैं जी। अब देखो यहां पर मैं लेता हूं Hg2O। ठीक है। नेक्स्ट H में यहां पर आपका लेता हूं, समझते हैं Pb3N2। ठीक है। और एक मैं लेता हूं यहां पर I पार्ट में हम यहां पर इजीली एक और ले सकते हैं। देखते हैं हम यहां पर CuO। ठीक है। और यहां पर J तो अब हम समझते हैं यहां पर Cu2O। और यहां पर हम एक और सिंपल वाला लेके रखते हैं एक बार। तो यहां पर हमने लिया यहां पर आपका BeO तो हम ले चुके बच्चों। तो हम लेते हैं यहां पर PbCl4। ठीक है। ये मैंने यहां पर लिया। अब हम समझते हैं इसको आसानी से। अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था? हमको कैटायन के बारे में आइडेंटिफाई करना था, कैटायन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं कैटायन को अंडरलाइन करता हूं। ठीक है। तो ये आपका कैटायन होगा, ये आपका कैटायन होगा, यहां पर ये आपका कैटायन होगा, यहां पर ये आपका कैटायन होगा और यहां पर ये आपका कैटायन होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चों? तो अब हम समझते हैं कि क्या ये टाइप 1 के हैं। थोड़ा एनालिसिस करिए खुद से। क्या ये टाइप 1 के हैं? नहीं है। अगर ये टाइप 1 के नहीं है तो इसके नीचे मैं सबसे पहले इनके टाइप के बारे में लिख लेता हूं। तो ये आपका किसका हो जाएगा? टाइप
2 का। ये भी आपका किसका हो जाएगा बेटा, टाइप सेकंड का। और ये भी आपका किसका हो जाएगा बच्चों, टाइप सेकंड का। ये भी आपका किसका हो जाएगा, टाइप सेकंड का। और ये भी आपका किसका हो जाएगा, टाइप सेकंड का। सारे के सारे यहां पर टाइप सेकंड के। और टाइप सेकंड के लिए मैंने आपको स्टेप बताया है, तो कैसे करेंगे देखो। एक ऑक्सीजन एटम आपका कितना चार्ज कैरी करता है, -2। एक ऑक्सीजन एटम आपका कितना चार्ज कैरी करता है बच्चों, -2। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन एटम है, यहां पर एक ही है, तो यहां पर इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -2। तो इसी के करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, +2। तो यहां पर अगर मैं कैटायन को बाहर निकालूं तो कौन सा कैटायन है बच्चों, यहां पर Hg2+2। और इसका नाम मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था। देखिए, दो Hg के ऊपर +2, तो एक Hg के ऊपर +1, मतलब छोटा चार्ज। मतलब कौन सा चार्ज, छोटा चार्ज। जब इसके ऊपर आपका छोटा चार्ज होगा तो क्या होगा बच्चों, बोलो। इसका नाम क्या लिखेंगे, मर्क्यूरस ऑक्साइड। क्या नाम लिखेंगे इसका बच्चों, मर्क्यूरस ऑक्साइड। और इसका अगर मैं स्टोक नोटेशन में नेमिंग लिखना चाहूं, कौन से नोटेशन में, स्टोक नेमिंग, मैंने आपको बता रखा है, तो इसको समझिएगा। स्टोक नोटेशन में क्या होगा, मर्क्यूरी फर्स्ट ऑक्साइड। ये आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट आप लोग खुद से भी वो ट्राई करिए। एक एन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, -3। एक एन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -3। मैंने एन में लिखवाया है आपको, वहां देखेंगे तो मैंने चार्ज के साथ लिखवाया। एक एन के ऊपर -3, तो 2 एन के ऊपर कितने बच्चों, -6। और इसी के करस्पॉन्डिंग इस पर +6। अब फिर से देखेंगे, यहां पर पीबी कितना है, 3 पीबी है। यहां पर कितने पीबी है, 3 पीबी है। तो 3 पीबी के ऊपर +6, तो एक पीबी के ऊपर कितना होगा बच्चों, बताओ। तो यहां पर एक पीबी के ऊपर चार्ज होगा +2। तो मैं यहां से बाहर निकालता हूं। अब +2 के लिए आप नेम कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया ना नेम कैसे लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, यहां पर छोटा चार्ज है, तो इसका मतलब अस लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लम्बस। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, प्लम्बस नाइट्राइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, प्लम्बस नाइट्राइड। बात क्लियर है। अब छोटा चार्ज है, अगर मैं स्टोक नोटेशन में इसका नेमिंग लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेड सेकंड। चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर में इन ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार आप अच्छे से ध्यान से समझिए एक बार। नाइट्राइड क्या होगा, नाइट्राइड। समझ में आया, लेड सेकंड नाइट्राइड। बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम पे -2, तो यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग इस पर +2। और यहां पर Cu पर, यहां पर एक Cu है, तो एक Cu के ऊपर कितना चार्ज है, +2। तो मैं अगर यहां से कैटायन को बाहर निकालूं तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, +2। अब +2 मतलब हायर चार्ज में हम क्या लिखते हैं, इक लिखते हैं बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। और ऑक्सीजन को ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और अगर मैं इसका स्टोक नोटेशन में नहीं लिखूं, स्टोक नोटेशन में, तो आप लोग भी लिखते जाइए साथ साथ, तो आपको समझ में आएगा। कोशिश करिए सोल्व करने की। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। बात क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहां पर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, -2। तो इसी के करस्पॉन्डिंग इस पर +2। लेकिन यहां पर 2 Cu है, तो एक Cu के ऊपर कितना होगा, एक Cu के ऊपर +1 चार्ज होगा। तो मैं यहां से आपका कैटायन को बाहर निकालता हूं। अब देखो +1 है, +1 चार्ज का मतलब आपका चार्ज के साथ छोटा चार्ज है, आपका स्मॉल चार्ज है। स्मॉल चार्ज होने की वजह से ये क्या होगा बच्चों, आपका अस लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूप्रस। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर समझते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्यूप्रस ऑक्साइड। और अगर मैं इसका नाम स्टोक नोटेशन में लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोपर। +1 वाला है, +1 वाले चार्ज को रोमन नंबर इन ब्रैकेट, देन आफ्टर यहां पर एनायन का नाम। ठीक है, अब सिंपल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको हमेशा कैटायन का नाम लिखना है, उसके बाद आपको एनायन का नाम लिखना है। ठीक है, सिंपल स्टेप है, ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, सिंपल है। केमिस्ट्री वैसे सिंपल है। अब देखो यहां पर एक Cl के ऊपर कितना चार्ज,
-1, एक Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों? -1। तो 4 Cl के ऊपर कितना चार्ज होगा? 4 Cl के ऊपर कितना चार्ज होगा? वही बात होगी कि अगर 2 रुपए में 4 चॉकलेट मिलती है तो 4 रुपए में कितनी मिलेगी? 8। वही आपका सिंपल है। तो इसी तरीके से एक Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो 4 Cl के ऊपर कितना चार्ज? -4 चार्ज। 4 Cl के ऊपर कितना चार्ज होगा? -4 चार्ज। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? +4। इसकी करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? यहाँ पर +4। अगर मैं इसमें से अब कैटायन को निकालना चाहूं तो कैटायन क्या हो गया? +4, मतलब हायर चार्ज वाला हो गया। मतलब कितना चार्ज वाला हो गया बच्चों? यहाँ पर ये हायर चार्ज वाला हो गया। अगर ये आपका हायर चार्ज वाला हो गया तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों हम? प्लम्बस। और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। प्लम्बस क्लोराइड। और अगर मैं स्टॉक नोटेशन में इसका नाम लिखना चाहूं तो कैसा हो जाएगा? लीड। अब जो चार्ज है उसको मैं रोमन नंबर इन ब्रैकेट लिखूंगा, लेड 4 क्लोराइड। समझ में आया? बहुत ही इजी था। तो ये यहां तक तो हमने नेमिंग करने का तरीका सीख लिया है। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम नेमिंग से केमिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे बच्चों। हेलो बच्चों, तो हम वीडियो के इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि केमिकल नेम से हम केमिकल फॉर्मूला को कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो हमने इसे सीखा था कि बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी कंपाउंड में हम केमिकल फॉर्मूला से केमिकल नेम कैसे लिखेंगे। नाउ हम सीखेंगे कि बाइनरी सिस्टम में केमिकल नेम से हम केमिकल फॉर्मूला को कैसे फॉर्म करेंगे। तो काफी इजी होगा बच्चों ये आपके लिए। तो एक बार हम इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो हम अब समझते हैं बच्चों यहां पर ओरिक, पहला एग्जांपल ओरिक। अब हम समझेंगे कि सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि आपका कैटायन कौन है। हमेशा ध्यान रखना, कैटायन आपका फर्स्ट पोजीशन पर प्लेस करेगा। कुछ कुछ कंपाउंड होंगे जहां पर आपका कैटायन आपका सेकंड प्लेस पे पोजीशन करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। चिंता वाली कोई बात नहीं है बच्चों। तो यहां पर ये आपका कैटायन होगा। दीज ऑल आर व्हाट? कैटायन। दीज ऑल आर व्हाट बच्चों? कैटायन। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं अस और इक कौन से केस में लगाता हूं? टाइप 2 के केस में। तो अब हम टाइप समझते हैं। यहां पर इक लगाए, इसका मतलब ये कौन सा केस है? टाइप सेकंड का। यहां पर इक लगाए तो इसका मतलब ये भी कौन सा केस है? टाइप सेकंड का। क्या यहां पर इक लगा है? नहीं, ये सिंपल एलिमेंट्री नेम है। तो ये आपका किसका एग्जांपल होगा? टाइप 1 का। यहां इक लगाए तो ये फिर से आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा? टाइप सेकंड का। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये अब आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा? जल्दी बोलो। अस लगाए तो ये भी आपका किसका एग्जांपल होगा? टाइप सेकंड का। अब ये आपका किसका हो जाएगा बच्चों? टाइप 1 का। ये आपका किसका हो जाएगा? देखो यहां पर अब अस और इक नहीं लगा, लेकिन रोमन नंबर इन ब्रैकेट हम हमेशा किसमें यूज करते हैं बच्चों? टाइप 2 में। किसमें यूज करते हैं? टाइप 2 में। अब यहां पर रोमन नंबर इन ब्रैकेट, इसका मतलब ये भी आपका किसका एग्जांपल है? टाइप 2 का। तो यहां पर मैंने टाइप 2 का एग्जांपल इसलिए ज्यादा लिया है कि वो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैंने उसके एग्जांपल हमेशा ज्यादा लिया, और बाकी तो टाइप 1 के तो काफी इजी होंगे आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब सोल्व करते हैं। ठीक है, टाइप 2 ओरिक। ओरिक, इक वर्ड इज यूज फॉर व्हाट? हाईएस्ट चार्ज। इक वर्ड इज यूज फॉर व्हाट? हाईएस्ट चार्ज। एक सफिक्स आपका हाईएस्ट चार्ज के लिए यूज होता है। तो इसके लिए क्या होगा? Au+3। ठीक है, और क्लोराइड के ऊपर क्या होता है? Cl-1। अब क्या करेंगे हम? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड? क्रिस क्रॉस मेथड। तो यहां पर मैं दो तरीके से आपको समझाता हूं, इजी। तो अगर मैं इसको यहां ले आऊं और इसको यहां ले आऊं विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर Au के पास क्या आ जाएगा? 1, और Cl के पास क्या आ जाएगा? 3। तो इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं? AuCl3। दिस इज व्हाट? ओरिक क्लोराइड। दिस इज व्हाट? ओरिक क्लोराइड। अब हम एक और बार समझते हैं कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ। देखो यहां पर +3 चार्ज है, और मैंने आपको पहले बताया था चार्ज हमेशा बैलेंस होता है। -3 होगा तो +3 होगा। तो यहां पर इसको -3 करने के लिए मुझे कितने आपको क्लोराइड चाहिए? कितने क्लोराइड चाहिए इस चार्ज को -3 करने के लिए? 3 चाहिए।
तो यहाँ पर ऐसे भी हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस हम क्रिस क्रॉस मेथड से आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी कौन सा क्या है बच्चा आपका, एक सफिक्स इज यूज फॉर व्हाट, हाईएस्ट चार्ज। एक सफिक्स आपका किसके लिए होता है यूज, हाईएस्ट चार्ज के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe+3, यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe+3। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे Fe+3O2-। नाउ विच इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप में 2 नीचे 3 इधर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 नीचे 3 इधर, विदाउट चार्ज। कौन सा चार्ज, विदाउट चार्ज। तो यहां पर क्या हो जाएगा Fe2O3। ये पहले से ही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले से ही आपका कौन से फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। यहां से हम कोई भी नंबर आप क्या नहीं ले सकते बच्चों, कॉमन नहीं ले सकते। नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। मैग्नीशियम, क्या यहां पर एक और अस है, अगर यहाँ पर एक और अस नहीं होगा तो ये टाइप 2 का नहीं है, टाइप 2 का नहीं होगा तो ये आपका सिंपली टाइप 1 का है। और टाइप 1 में मैग्नीशियम पे हमेशा सिंगल वैलेंसी होती है, सिंगल टाइप की वैलेंसी, तो इसको क्या लिखेंगे Mg+2। नाउ नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या होता है बच्चों N3-, तो ये आपका N3-, इसको मैं यहाँ ले आऊँ और इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, Mg3N2। दिस इज व्हाट, मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं अगेन, ये आपका क्या हो गया, टाइप 2 में गया। ये आपका किस में गया बच्चों, टाइप 2 में गया। तो देखते हैं हम क्यूप्रिक, क्यूप्रिक के ऊपर क्या होगा Cu+2, क्यूप्रिक के ऊपर क्या होगा बच्चों Cu+2, एक है ना, हाईएस्ट चार्ज होगा। और सल्फाइड आपका क्या होता है S2-, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि Cu+2 और यहां पर S2-। अब देखो, इसको यहां ले आएंगे, इसको यहां ले आएंगे, एक एक करके समझेंगे ध्यान से। इसको यहां ले आएंगे, इसको यहां ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा Cu2S2। नाउ हम यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे CuS। दिस इज व्हाट, क्यूप्रिक सल्फाइड। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम समझते हैं कि अस के लिए, तो अस के लिए क्या होगा बच्चों, अस सफिक्स इज यूज फॉर व्हाट, लोएस्ट चार्ज, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा रखा वहां पर Pb+2, ठीक है। और सल्फाइड के ऊपर क्या होता है बच्चों S2-। नाउ अब हम देखते हैं यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर Pb+2S2-। नाउ इधर, ये इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो Pb2S2। नाउ क्या हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, अब अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा Pbs, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों Pbs, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं आगे सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम तो सिंपली कौन से फॉर्म में है आपका, एलिमेंट्री फॉर्म में है। क्या यहाँ पर एक और अस है, तो इसका मतलब ये आपका टाइप सेकंड का नहीं है। अगर ये आपका टाइप सेकंड का नहीं है तो क्या होगा, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम सिंपली नेम लिखते हैं, जो कि मैंने आपको वहां पर चार्ज के साथ बताया है पहले, Na+1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा O2-। अब इसको इधर करते, इसको यहाँ करते, तो क्या हो जाएगा बच्चों N2O। दिस इज व्हाट, सोडियम ऑक्साइड। दिस इज व्हाट, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर अलग है ना, यहाँ पर एक है ना, यहाँ पर अस है। तो यह आपका किसमें है, रोमन नंबर में। स्टोक नोटेशन, स्टोक नोटेशन इज यूज फॉर व्हाट, टाइप सेकंड कैटायन। स्टोक नोटेशन इज यूज फॉर व्हाट, टाइप सेकंड कैटायन। अगर आपका स्टोक नोटेशन टाइप सेकंड कैटायन के लिए यूज होता है तो हम क्या करेंगे, इसको Sn प्लस क्या बोलेंगे +4, बता दिया ना इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो इनको हम क्या लिखते हैं Sn+4, और ऑक्साइड को O2-। नाउ अब मैं इसको मूव करता हूँ, इसको यहां मूव करता हूं, तो क्या होगा बच्चों, देखो बड़े ध्यान से, Sn2O4। नाउ क्या मैं अब यहां से कॉमन ले सकता हूं बच्चों, ध्यान से समझिए, क्या मैं यहां से अब कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन लिया तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा SnO2। नाउ दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं लेड के लिए। तो लेड के लिए क्या होगा, लेड के आगे क्या है +4, तो यहां पर Pb+4 है, बात क्लियर है। अब फोस्फाइड, फोस्फाइड के लिए क्या होगा, यहां पर P3- है, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं
कि ये आपका ये ऐसे होगा। क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो Pb3P4, दिस इज व्हाट, lead for phosphide, this is what, lead for phosphide। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा इसमें। अब हम इसमें लास्ट में अब हम देख लेते हैं कि बाइनरी कंपाउंड कौन से होते हैं जिसमें दो एटम होते हैं केवल और केवल। देखो यहाँ पर भी दो एटम है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम दो है, यहाँ पर भी टाइप ऑफ एटम कितने हैं, दो है, यहाँ पर भी टाइप ऑफ एटम कितने हैं, दो है, यहाँ पर भी आपके टाइप ऑफ एटम दो होंगे, यहाँ पर भी टाइप ऑफ एटम आपके दो है। देखो सोडियम और ऑक्साइड, लेड और सल्फाइड, दो ही टाइप के एटम है ना, तो ये आपके दो टाइप के एटम है, यहाँ पर भी आपके दो टाइप के एटम है। तो ये सब आपके कौन से थे, बाइनरी। तो मैं आपको थोड़ा सा पॉली एटॉमिक कैसे देखेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, देख लो बस एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पॉली एटॉमिक का नेमिंग अच्छे से सीखेंगे। तो हम देख लेते हैं। देखो अब पॉली एटॉमिक क्या होगा, अगर मैंने NaClO4 लिख दिया, देखो इसमें टाइप ऑफ एटम, देखो एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, तो कितने टाइप हो गए, 3 टाइप। 2 से ज्यादा हो गए तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, पॉली एटॉमिक के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, ये आपका पॉली एटॉमिक के अंदर। अगर मैंने आपको यहां पर मैंने लिख दिया क्या, NaOH का नाम किसमें, काफी को पता भी होगा कि इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लेकिन मैंने इसको पॉली एटॉमिक में कैटेगराइज किया है। देखो OH कितने होंगे, NaO और H, तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 3 पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो मैं आपको टाइप 1 टाइप 2 करके इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पॉली एटॉमिक करके, कि ताकि मैं आपको ऑक्सी एनायंस के बारे में भी बता सकूं, इंट्रोडक्शन। इसीलिए मैंने इसको टाइप 1 और टाइप 2 में कैटेगराइज किया, इसको सिंपली मैंने आपको डायरेक्टली मैंने नहीं बताया। और ध्यान रहे कि अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इसमें चार्ज को किस तरीके से बैलेंस करना है, इसका मतलब आपको रेडॉक्स नाम के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉली एटॉमिक कैटायन के नेमिंग के बारे में। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो यू कैन कॉल मी, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और किसी भी टाइप का डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।